अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हिंदू अरेबिक सिस्टम। किस तरह से हिंदू अरेबिक सिस्टम का इस्तेमाल करके हम अपने किसी भी बड़े से बड़े नंबर को एक नेम दे सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इस सिस्टम की मदद से भी हम अपने नंबर को एक नाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो नेम होगा वो हिंदू अरेबिक सिस्टम से अलग होगा। इसमें क्या होता है? इसमें पीरियड्स के जो नेम हैं वो ये हैं: वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब 10,000 के बाद इसमें क्या आता है? 100,000 आता है। और हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में क्या आता है? 10,000 के बाद लैक्स आता है। अब 100,000 के बाद मिलियन। मिलियन एक पीरियड है इंटरनेशनल सिस्टम का। मिलियन के बाद 10 मिलियन, आफ्टर 10 मिलियन 100 मिलियन। अब जैसे कि हमारे पास ये नंबर है, हमें इसे एक नेम देना है, तो अब हम इसे एक नेम देंगे इंटरनेशनल सिस्टम की हेल्प से। चलिए देखते हैं। इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। तो हम लोग लास्ट डिजिट को कहाँ लिखेंगे? लास्ट कॉलम में लिखेंगे। लास्ट कॉलम किस चीज़ का है? वंस का है। 4 कहाँ लिखा? वंस में लिखा। अब 4 से पहले क्या है? 8 है, तो 8 को कहाँ लिखेंगे? टेंस के कॉलम में लिखेंगे। अब 8 से पहले क्या है? 6 है, तो 6 को कहाँ लिखेंगे? हंड्रेड्स के कॉलम में लिखेंगे। अब क्या है? 3, 6 से पहले 3 है, तो हमने 3 को कहाँ लिखा? थाउजेंड्स के कॉलम में लिखा। अब 3 से पहले क्या है? 5, तो 5 को हम 10,000 के कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने अपनी लास्ट नंबर को लास्ट डिजिट से कॉलम में लिखना स्टार्ट करा। लास्ट डिजिट, फिर लास्ट से पहले वाली डिजिट। इस तरह से हमने अपना पूरे नंबर को टेबल में लिख लिया है। अब इसको नेम कैसे देंगे? देखिए बेटा, ये 5 कहाँ आया है? 10,000 के कॉलम में आया है। 3 कहाँ आया है? 1000 के कॉलम में आया है। तो हम लोग हमेशा इंटरनेशनल सिस्टम में भी जहाँ पे 10,000 1000 को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसको 53 नहीं, कैसे पढ़ेंगे? 53,000। क्या पढ़ेंगे? 53,684। टेंस और वंस में जो नंबर लिखा होता है उसे भी एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये इसको क्या पढ़ेंगे? 84 पढ़ेंगे। तो पूरा नंबर क्या हो गया? 53,684। 10,000 और 1000 को एक साथ पढ़ते हैं। तो हमारा नंबर नेम क्या हो गया? 53,684। अब इसी तरह से हम लोग इस नंबर को भी नेम देंगे इंटरनेशनल सिस्टम की मदद से। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लास्ट डिजिट को लास्ट कॉलम में रखेंगे, और लास्ट कॉलम किसका है? वंस का है। तो देखिए, 5 को कहाँ लिखा? वंस के कॉलम में लिखा। अब 5 से पहले कौन सा डिजिट आया है? 7, तो 7 को टेंस के कॉलम में लिखा। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने अपने पूरे नंबर को अपनी टेबल में लिख लिया है, एक डिजिट को एक कॉलम में। देखिए, ये हमारा पूरा नंबर हमने लिख लिया। अब इसे नेम देते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा नंबर है ना, तो फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे नेम करना। तो 1 कौन से कॉलम में आया है? मिलियन के कॉलम में आया है। तो हम लोग इसे कैसे पढ़ेंगे? 1 मिलियन। 2 कौन से कॉलम में आया है? 100,000 के कॉलम में आया है। और 8 और 6 कहाँ आए हैं? 10,000 और 1000 के कॉलम में आएंगे। तो ये तो अभी हमने आपको बता दिया कि 10,000 1000 को एक साथ पढ़ते हैं। पर इस 2 को कैसे पढ़ेंगे? देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। इसे हम लोग यूँ पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आया है? 100,000 है ना, तो इसे हम पढ़ेंगे 286,000। क्या पढ़ा? सिर्फ 200 पढ़ेंगे, 200,000 नहीं पढ़ेंगे। 1,286,000
475। टेंस और वंस को भी एक साथ पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो 2 हमारा कहाँ आया था, 100,000 के कॉलम में आया था, लेकिन हमने इसको सिर्फ पढ़ा क्या, 286,000। इसी तरह से इधर भी होता है, अगर हमारा इतना बड़ा नंबर हो कि वो इस पूरी टेबल में आए सारे पीरियड्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे 52 भी होता, तो हम लोग इसको भी सेम इसी तरह से पढ़ते। देखिए 5 कहाँ आया है, 100 मिलियन के कॉलम में आया है, और 2 और 1 कहाँ आए हैं, 10 मिलियन और मिलियन। तो हमेशा हम लोग 10 मिलियन मिलियन, 10,000 1000 और टेंस और वंस को एक साथ पढ़ते हैं। तो इधर क्या पढ़ेंगे इसको, 521 मिलियन 286,475। ओके, तो इस तरह से हमें अपने नंबर को नेम देना है इंटरनेशनल सिस्टम में। ओके, तो ये है हमारा इस नंबर का नेम, 1,286,475।